कितने लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें की हैं? क्या हुआ, नहीं समझे? ओके, लेट मी मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। कितने लोगों ने अपने घरों में पड़े खाली टिन के कैन से कुछ यूज़फुल बनाया है, या कुछ भी वेस्ट से कुछ भी यूज़फुल बनाया है? तो चलिए इसी वेस्ट टू यूज़फुल वाले आइडिया को लेकर आज हम आपको मिलवाते हैं निखिल से, जिन्होंने शिपमेंट के कंटेनर्स, वेस्टेड शिपमेंट के कंटेनर से खूबसूरत घर, ऑफिसेज और क्लासरूम बनाए हैं। 2 साल पहले हमने आधान इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करा। आधान का मतलब है बॉक्स संस्कृत में। तो हमने सोचा कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कंटेनर्स के साथ बिल्डिंग्स बना रही है। तो इसलिए हमने काफ़ी सारी रिसर्च करी प्रोसेस पे, कैसे बनते हैं। हमने देखा कि जो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है जैसे दिल्ली में भी, वहाँ पे कंटेनर्स में साइट ऑफिस बने होते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए। उनके लिए सूटेबल रहता है बिकॉज उनको हर 2-3 महीने ऑफिस शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो साथ में ले जाते हैं। तो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं टू आर कंटेनर्स, बट हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं टू स्कूल्स या NGOs, कंपनीज, फॉर एवरीबडी, कि हम बेसिकली एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, मूवेबल भी हो। तो इसके सेवरल यूसेस हैं, जैसे NGOs जो रूरल एरियाज़ में काम कर रही होती हैं उनको ऑपरेशन शिफ्ट करने पड़ते हैं हर 6-7 महीने। 1 साल में आप गांव में गए, आपने प्रोग्राम रन करा और 1 साल के बाद आप शिफ्ट कर गए, तो उनके लिए भी सच इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सूटेबल रहता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पुराने कंटेनर्स लेते हैं जो बेसिकली जो शिपिंग कंटेनर होते हैं वो 6-7 साल के लिए शिप्स पे यूज़ होते हैं। 6-7 साल के बाद उन पे कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, परफोरेशन हो जाती है, छोटे से होल हो जाते हैं। तो जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक वंस कंटेनर इतना डैमेज हो चुका है वो फिर से शिप्स पे यूज़ नहीं हो सकता। तो फिर इंडिया में वो कंटेनर्स यूज़ होते हैं एज ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट। आप देखते होंगे हाईवे के ऊपर ट्रक्स होते हैं जिनके ऊपर कंटेनर्स पड़े होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कंटेनर्स स्क्रैप कर दिए जाते हैं। स्क्रैप मीनिंग उनको मेल्ट कर दिया जाता है। तो जब कंटेनर्स को मेल्ट करते हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है, अबाउट 8000 किलोवाट आवर्स। 8000 किलोवाट आवर्स इज़ जितना एक घर 2 साल में एनर्जी यूज़ करता है उतनी एनर्जी लगती है एक 40 फुट के कंटेनर को मेल्ट करने में। तो एंड उसके साथ असाइड फ्रॉम जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कोल से आती है पावर, राइट। तो उसमें एमिशंस होते हैं, प्लस जब कंटेनर मेल्ट हो रहा होता है उसके साथ और रिलेटेड एमिशंस भी होते हैं जिनको हम प्रिवेंट करते हैं। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम पुराने कंटेनर्स को लेके रिफर्बिश करते हैं अच्छे से एंड देन उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो द कंटेनर तो रिसाइकल हो गया, राइट। असाइड फ्रॉम द कंटेनर हम अपने क्लाइंट्स को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर इको फ्रेंडली मटेरियल जो अंदर लग सकती हैं, जैसे जो इंसुलेशन लगती है कंटेनर्स के अंदर। बेसिकली अगर मैं कंटेनर को स्क्रैप करूं तो मुझे 8000 किलोवाट आवर्स खर्चे करने पड़ते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं उसके अंदर रिफर्बिश करके तो रफली मेरे को 400 किलोवाट आवर्स, सो 5% ऑफ व्हाट दिल्ली में एवरी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, वहाँ पे यार्ड्स होते हैं फॉर दीज कंटेनर्स, जहाँ बिकॉज दीज कंटेनर्स ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। तो उन यार्ड्स से हम सोर्स करते हैं कंटेनर्स अपने। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है प्रोडक्ट का। रेगुलर RCC बिल्डिंग्स के लिए इट्स अबाउट 70% ऑफ द कॉस्ट, बट आई थिंक इसका मेजर यूसेस फॉर पीपल जो रेंटेड लैंड पे काम कर रहे हैं, पीपल हु माइट नीड टू चेंज लोकेशन फ्यूचर में, उनके लिए प्रोडक्ट एक्चुअली परफेक्ट रहता है। आई वुड से ये 3 या 4 दिन में डिसमेंटल हो सकता है एंड ट्रांसपोर्ट होके एक और 4-5 दिन में रीअसेंबल हो सकता है। डिड यू गाइज एवर थिंक कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? भाई निखिल ने अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ अनोखा करके दिखाया है। और जब हमने आपको कुछ इस हद के इनिशिएटिव के बारे में बताया है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी कुछ ऐसे ही डिफरेंट आइडियाज़ होंगे। पर इसके लिए इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने डिफरेंट आइडियाज़ छोड़िए।